हेलो एवरीवन, हम आज पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहाँ होती है। इतना सभी को पता ही है, फोटोसिंथेसिस लीफ में होती है, ओके। बट आज हम इसकी इंटरनल स्टडी करेंगे लीफ की, कि कहाँ पर जाकर के फोटोसिंथेसिस होती है। तो लीफ के अंदर बेटा प्रेजेंट होती है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स जो होती हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, ओके। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इसके अंदर। आपने लोअर क्लासेस में क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम पढ़ा होगा इस तरह से। क्लोरोप्लास्ट इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, लिक्विड सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा और मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा के अंदर आपको मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा इस तरह से। These structures are known as grana, okay? These are the grana, और ये बहुत सारे हैं तो grana प्लूरल फॉर्म। अब ये grana जो है, ये बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये एक क्या है, इट इज द थाइलेकोइड, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर्स ग्रेना बना हुआ है बहुत सारे थाइलेकोइड से। ये थाइलेकोइड्स एक के ऊपर एक ऐसे प्रेजेंट होते हैं, जैसे पाइल्स ऑफ कॉइन्स होते हैं, एक के ऊपर एक सिक्का प्रेजेंट होता है, जैसे उसी तरह से ये थाइलेकोइड्स ग्रेना के अंदर अरेंज होते हैं। अब जो ये थाइलेकोइड है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल, ओके। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्रेना के अंदर प्रेजेंट है थाइलेकोइड, और थाइलेकोइड के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल, ओके। तो क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है बेटा, ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, जो ये थाइलेकोइड्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन कौन सी है, लाइट रिएक्शन। क्यों बोला है लाइट रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इट एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी एंड सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और फॉर्म कर रहा है क्या, ATP एंड NADPH, ओके। तो ये एनर्जी की फॉर्मेशन कर रहा है कहाँ पर, जो ये बाहर क्या है, स्ट्रोमा, यहाँ पर रिएक्शन यहाँ हो रही है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहे हैं रिएक्शन के, वो कहाँ बन रहे हैं, स्ट्रोमा के अंदर। और जो स्ट्रोमा है बेटा, स्ट्रोमा के अंदर इन प्रोडक्ट्स की हेल्प से क्या बनेगा, फूड बन जाएगा, फूड फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो फूड फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा के अंदर, या हम कह सकते हैं जो स्ट्रोमा के अंदर स्ट्रोमा लैमिला होता है, जो ग्रेना अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, स्ट्रोमा लैमिला। तो ये फूड फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन से बन रहा है। यहाँ पर ही एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं फूड फॉर्मेशन और शुगर बनाने के लिए, ठीक है। तो जो ये फूड फॉर्मेशन स्ट्रोमा के अंदर हो रही है बेटा, इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं बोल रहे कि ये डार्क में हो रही है, ये होती तो लाइट में ही है, और क्योंकि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है, और लाइट रिएक्शन से इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, डार्क रिएक्शन का नाम दे दिया, ठीक है। ये बेटा हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर दो पार्ट इन्वॉल्व होंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रेनम और दूसरा स्ट्रोमा या फिर स्ट्रोमा लैमिना, ठीक है। ग्रेना के अंदर क्या होता है, जो थाइलेकोइड होते हैं बेटा, थाइलेकोइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और ATP सिंथेसिस कर देता है, ATP एंड NADPH सिंथेसिस कर देता है। ये क्या है, एनर्जी की फॉर्म। देन ये जो एनर्जी लाइट रिएक्शन से प्रोड्यूस हुई है, दिस एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड, ठीक है। जो ये फूड फॉर्मेशन हो रही है, ये कहाँ हो रही है, बाहर हो रही है, स्ट्रोमा के अंदर हो रही है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन, क्योंकि डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे। नाउ पिगमेंट्स, ये पिगमेंट्स ही होते हैं जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्या एक ही पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, नहीं। हमारा जो लीफ का जो ग्रीन कलर होता है, वो सिर्फ एक पिगमेंट की वजह से नहीं होता है, उस पिगमेंट के साथ और भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए बेटा एक एक्टिविटी है, जैसे बहुत सारे पिगमेंट्स का पता करने के लिए हमारे पास होता है एक पेपर, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर। क्रोमेटोग्राफी पेपर की हेल्प से हम डिफरेंट पिगमेंट्स का पता लगा सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी पेपर हम लेंगे, ठीक है, और एक जगह पर हम लेंगे स्पिनच लीफ,
ठीक है। जो पालक की पत्ती होती है उसको लेंगे, ग्राइंड करेंगे वाटर ऐड करके और एक पेस्ट बना लेंगे, ठीक। एक मिक्सचर सा तैयार कर लेंगे और उसको हम रख देंगे एक वेसल के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर हम यहाँ पर थ्रेड की हेल्प से अपना ये पेपर, जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है, इसको यहाँ पर हैंग कर देंगे। थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, हम जब देखते हैं इस पेपर को तो इस पेपर के ऊपर 4 अलग अलग कलर दिखाई देंगे आपको। जो सबसे नीचे कलर होगा, जो बिल्कुल नियर द मिक्सचर होगा, इट इज द ब्लूइश ग्रीन कलर, इट इज द ब्लूइश ग्रीन कलर एंड इट विल रिप्रेजेंट द क्लोरोफिल ए पिगमेंट, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, हम ऊपर देखेंगे, ऊपर जो कलर आपको दिखाई देगा इट इज ग्रीन एंड इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल बी। ये क्लोरोफिल बी है। इसके ऊपर आपको एक और कलर दिखाई देगा, थोड़ा सा येलो कलर। ये येलो कलर प्रेजेंट है ड्यू टू द अदर पिगमेंट दैट इज ज़ैंथोफिल, ठीक है, ज़ैंथोफिल पिगमेंट। इसके ऊपर फिर आपको एक हल्का सा ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज कलर आपको दिखाई देगा, इट इज बिकॉज ऑफ कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। तो इस पेपर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हमें पता चला कि जो पिगमेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स आपको एक ही लीफ के अंदर दिखाई देते हैं जो कलर देते हैं लीफ को, ठीक है। तो अब बात आती है बेटा कि जो ये पिगमेंट्स हैं ये लाइट के किस वेवलेंथ पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर बेटा ग्राफ बनाया हुआ है जिसके वाई एक्सिस पर हमने लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द डिफरेंट पिगमेंट्स और एक्स एक्सिस पर हमने यहाँ पर लिखी है डिफरेंट वेवलेंथ 400 to 700 तक की जो वेवलेंथ है नैनोमीटर में मेंशन की हुई है। और ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रही है अलग अलग पिगमेंट्स के अलग अलग ग्राफ है। तो सबसे पहले जो आपको ये वाइट कलर दिख रहा है, ये जो ग्राफ है, ठीक है, इट इज़ द ग्राफ ऑफ क्लोरोफिल ए, ठीक है। क्लोरोफिल ए का ग्राफ है जिसने इस रीजन के अंदर और इस रीजन के अंदर, मान लो हमारे पास ये रीजन है VIBGYOR, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देखा जो ब्लू रीजन है और जो रेड रीजन है इसके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है। इट मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल ए पिगमेंट इज मोर। किस रीजन के अंदर? ब्लू एंड रेड रीजन के अंदर। देन इसके बाद हमने देखा जो दूसरा है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी भी क्या है, कहाँ पर है? नियर द ब्लू एंड ग्रीन रीजन जो लाइट है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस रेट या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा हो रही है। और एक पीक आपको यहाँ दिखेगी, ये भी थोड़े से रेड रीजन के अंदर। और तीसरा जो पिगमेंट है कैरोटीनॉइड्स, इसकी आपको दिखेगी थोड़ा सा यही ग्रीनिश लाइट की तरफ पे और थोड़ा सा आपको यहाँ दिखेगी रेड रीजन के अंदर। तो यहाँ से इस ग्राफ को देखने से बेटा पता चल रहा है कि कौन सी लाइट है जो हमारे पास 7 कलर होते हैं, जो स्पेक्ट्रम हमें पता मिलता है, वो स्पेक्ट्रम के अंदर आप देखोगे जो ब्लू और रेड रीजन होता है वहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होती है। आपको मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी बताया था इससे रिगार्डिंग, जो एंगलमैन हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको परफॉर्म किया था। इन्होंने एक सॉल्यूशन लिया था जिसके अंदर सस्पेंशन लिया था जिसके अंदर बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया थे, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया। और इन्होंने यहाँ पर एक ली थी एल्गा, क्लेडोफोरा एल्गा। तो ये एल्गा बेटा सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रही थी कौन से रीजन के अंदर? ब्लू एंड रेड रीजन के अंदर। कैसे पता चला इसका? क्योंकि यहाँ पर इन रीजन के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। इनकी ग्रोथ से पता चला, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ इवॉल्व होगी? जहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। तो फोटोसिंथेसिस हो रही थी ब्लू एंड रेड रीजन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ब्लू और रेड रीजन के अंदर मैक्सिमम होती है। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, इसका जो ग्राफ होगा बेटा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ग्राफ अगर हम यहाँ देखें 400 से 700 नैनोमीटर, तो मान लो हमारा यहाँ पर हमने ये विब्ग्योर लिख दिया है। तो जो ब्लू रीजन है इसके अंदर इस तरह से इसका जो ग्राफ बनेगा ना, इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस तरह से, ठीक है। कि जो बी रीजन और रेड रीजन के अंदर आपको पीक दिखाई देगी। पीक का मतलब है यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज़्यादा है। इन लाइट में जो पिगमेंट्स होते हैं, इन लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा करते हैं।